और अब दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां द्वारका हिट एंड रन मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिट एंड रन का नया वीडियो सामने आया, जहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर का वीडियो सामने आया है। कार को नाबालिग ड्राइव कर रहा था। दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को हुआ था हादसा। साहिल नाम के युवक की मौत हुई थी। दिल्ली हिट एंड रन का ये नया वीडियो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर का वीडियो सामने आया है। गाड़ी के अंदर से रील बनाने की तस्वीरें हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कार की रफ्तार बहुत तेज है। आरोपी ड्राइवर नाबालिग है और उसके साथ गाड़ी में उसकी बहन बैठी हुई थी। 3 फरवरी को हुए हादसे का ये वीडियो सामने आया है। नाबालिग ने अपनी कार से सड़क पर साहिल धनेश्रा को टक्कर मारी थी। दिल्ली के द्वारका इलाके में यह हादसा हुआ था। देखिए, 4 तस्वीरें से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां पर 3 फरवरी को बाइक में टक्कर लगी, जिसके बाद हादसे में साहिल धनेश्रा की मौत हो गई इस पूरे हादसे में। तो वहीं जुवेनाइल बोर्ड ने जो लड़का है उसे छोड़ दिया, ये अब तक की जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं मां की तस्वीरें हैं, जहां पर हाथ जोड़कर बेटे के लिए इंसाफ की मांग करते हुए मां उसकी दिखाई दे रही है। और साहिल की मौत मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जहां दिल्ली पुलिस की एफआईआर में उम्र 19 साल बताई गई। पहले आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई थी, तो वहीं जांच के बाद पुलिस ने उम्र 17 साल बताई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साहिल की मौत मामले में ये बड़ा खुलासा है, जहां पर दिल्ली पुलिस की एफआईआर में 19 साल उम्र लिखी गई। तो पहले आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने उम्र 17 साल बताई है। तो इस खबर से जुड़े आपको और बड़े अपडेट दिखाएंगे। उससे पहले आपको उस पीड़ित मां की गुहार सुनाते हैं, जिसने इस सड़क हादसे में अपने 23 साल के इकलौते बेटे साहिल धनेश्रा को खो दिया। अब वो नम आंखों से एनडीटीवी के जरिए देश तक अपनी आवाज पहुंचा रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। एनडीटीवी की मैनेजिंग एडिटर शिव अरूर ने साहिल धनेश्रा की मां इन्ना माकन से बात की है, सुनिए। इन्ना जी, एफआईआर में लिखा गया है कि जो गाड़ी चला रहा था वो 19 साल का था, लेकिन हमारा क्राइम ब्यूरो ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो ड्राइवर नाबालिग था, 17 साल का था और उसको बेल मिल चुका है। उस दिन क्या हुआ था इन्ना जी? मुझे 1:19 पे कॉल आता है कि मैं एसएचओ सेक्टर 11 से बोल रहा हूँ और यहाँ पे हमें एक बाइक मिली है R1 500 और उसका रजिस्ट्रेशन जिस मोबाइल नंबर से वो मेरे बच्चे का नंबर था, मुझे कॉल आता है और वो बोलते हैं कि वो जिस बच्चे की बाइक है वो ऑन द स्पॉट हमें एक डेड लड़का मिला है, एक्सीडेंट मिला है हमें। मैंने उससे पूछा लड़का कैसा है देखने में, उन्होंने बोला कि पतला है, गोरा सा है। मेरी जान सूख गई। मैं भागते हुए सीढ़ियों से अपनी गाड़ी उठा के मैं पहुंची वहां पे, ऑन द स्पॉट पहुंची मैं सेक्टर 11 लाल बहादुर शास्त्री के सामने। मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था बहुत बुरी हालत में। उसकी जैकेट के भी चीतड़े हो रखे थे। इतनी बुरी हालत में मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। वहां से मैं अब 10 मिनट में चिल्लाती रही, मुझे समझ नहीं आया। मैं चिल्लाती रही 10 मिनट रोड में। उसके बाद वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी, पर बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पे। मेरे जाने के बाद 10 मिनट चिल्लाने के बाद मेरे बच्चे को ऐसे दोनों हाथों और पैरों से बिना सपोर्ट दिए, जबकि पुलिस वालों को पता था या नहीं पता मुझे नहीं मालूम, मेरे जाने के 10 मिनट बाद उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के उसको पैकेट में मुंह बंद कर दिया। इंदिरा गांधी में उसको लेके गए, जहां पे कि कोई एडवांस मशीनें नहीं है, वहां पे कोई ढंग के ट्रीटमेंट नहीं होते। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मेरी मेड्स वगैरह के लिए मैं भी गई हूँ वहां पे, क्योंकि वहां पे गरीब लोगों को ऐसे भगा दिया जाता है। वहां पे मशीनरी और एडवांस सिस्टम कंप्लीट नहीं है। वो वहां से इंदिरा गांधी लेके गए। मेरे जो नेबर थे वो मुझे अपनी गाड़ी में इंदिरा गांधी पीछे पीछे लेके गए। एम्बुलेंस अलग गई और हम उसके पीछे पीछे गए। वहां जाके उन्होंने मेरे बच्चे को स्ट्रेचर पे डाल के पैकेट में मुंह बंद कर दिया।
फिर बहुत चिल्लाने के बाद जबरदस्ती वो ईसीजी करवाया उसका और उन्होंने वो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस का क्या कहना है अभी? इना जी, पुलिस का क्या कहना है अभी? वो जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी में, वो नाबालिग है, वो 17 साल का है, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर आया था, उसको पेश किया गया था, उसके बाद उसको बेल मिल गया है, अभी बोर्ड एग्जाम लेने के लिए बेल मिल गया उसको। यस, उसको इंटरिम बेल पे अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो है इंटरिम बेल पर है वो। मैं एसीपी और डीसीपी से मिली थी तो एसीपी साहब ने मुझे कहा था कि हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी, बट मैं अभी दोबारा पुलिस के पास नहीं गई हूँ तो क्योंकि आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिली है, हमारे पास कुछ था भी नहीं अभी तक। मुझे आज ही सॉफ्ट कॉपी ऑफ पुलिस मॉर्टम, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आईओ से मिली है। तो बस that's what I have for now. What about the parents of this boy who was driving the car, Inna जी? मुझे अभी तक उसके फादर 13 चालान्स थे इस गाड़ी पर। अभी यूपी स्टेट के भी बहुत सारे चालान है इसके। यूपी स्टेट में भी इस गाड़ी के बहुत सारे चालान है और सारे ओवर स्पीडिंग के हैं। अभी तक तो दिल्ली वाले चालान जो है वो हमारे पास आए थे, इसके यूपी के भी बहुत सारे चालान हैं। और आपका कहना है कि ये सारे ओवर स्पीडिंग के, ये कुछ रील्स बना रहे थे, ऐसा कुछ जानकारी भी मिल रहा है इन्ना जी? ये रील्स बना रहे थे, ये लोग रील्स बनाने के लिए, फन के लिए निकले थे, ये रील्स बना रहे थे। ये बहुत गंदे तरीके से रोड के दूसरी साइड बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेन गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से जो भी सामने से आ रहा होगा उसको अंदाजा, क्योंकि जब आप अपनी लेन में चलते हो तभी एक डिस्टेंस से सामने वाला देख के गाड़ी चलाता है। ये बिल्कुल दूसरी साइड चला रहे थे। एक येलो कलर की बस आती है, उस बस के पास से इस लड़के ने ट्विस्ट मारा है और उस ट्विस्ट के बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ है। इसको पता ही नहीं चला क्योंकि ये अपनी लेन में नहीं चला रहा था और इतनी ज्यादा स्पीड थी कि मेरे बेटे को उड़ाने के बाद ही जिन लोगों ने वहां पे वीडियोस बनाए हैं, जिनके थ्रू मेरे पास वीडियोस आए हैं, उन सब ने बताया है कि मेरा बच्चा 50 फुट ऊपर हवा में उड़ के नीचे गिरा है। एक पोल है वहां पे, उसके ऊपर इतनी ऊपर तक हाइट तक मेरा बच्चा नीचे गिरा है। दिल्ली के द्वारका हादसे में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर साहिल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है साहिल के ब्रेन में गंभीर चोट के निशान हैं। एक्सीडेंट में साहिल के सिर की हड्डी टूटी, ब्रेन से ज्यादा खून बहने से मौत की जानकारी यहां पर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली के द्वारका हादसे में बड़ी खबर, जहां साहिल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है साहिल के ब्रेन में गंभीर चोट के निशान है। तो एक्सीडेंट में साहिल के सिर की हड्डी टूटने की भी जानकारी सामने आई है। ब्रेन से ज्यादा खून बहने की इसके चलते मौत की जानकारी। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 फरवरी को द्वारका में ये सड़क हादसा हुआ, जहां पर हादसे वाली जगह की ये तस्वीरें हैं। बाइक के बताया जा रहा है कि 3 हिस्से हो चुके हैं, इतनी जोरदार टक्कर यहां पर लगी। दूसरी तस्वीर 23 साल के साहिल धनेश्रा की मौत हुई, तो वहीं तीसरी जहां पर साहिल की मां इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। और साहिल की मां की तरफ से भी बताया गया कि किस तरह से इस पूरे हादसे होने के बाद जब वो मौके पर पहुंची थी तो उस दौरान काफी ज्यादा लोगों की भीड़ थी, लेकिन कोई भी साहिल को अस्पताल नहीं लेके जा रहा था, एम्बुलेंस में नहीं लेके जा रहा था। फिलहाल गुहार लगाती इंसाफ के लिए ये मां की तस्वीरें।